संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। वैश्विक संघर्ष था जो 1914 और 1918 के बीच हुआ था। यह एक अत्यंत विनाशकारी संघर्ष था जिसमें दुनिया भर के कई देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। युद्ध के कारण साम्राज्यवाद, उपनिवेशों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रवाद, देशभक्ति और राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता की एक मजबूत भावना, गठबंधन प्रणाली, देशों को गठबंधन में समूहीकृत किया गया जिसमें केंद्रीय शक्तियों, मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य को मित्र शक्तियों, मुख्य रूप से फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम का सामना करना पड़ा। फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या 1914 जून 1914 में साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या एक ट्रिगरिंग घटना थी जिसके कारण युद्ध की घोषणा हुई। युद्ध की शुरुआत 1914 तेजी से सैन्यकरण, तनाव के कारण तेजी से सैन्य जमावड़ा हुआ और अगस्त 1914 में कई देशों के बीच युद्ध की घोषणा हुई। खाया और स्थितीय युद्ध, युद्ध पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर रुक गया और खाया प्रणालियां विकसित हुईं जो अधिकांश संघर्ष की विशेषता थी। पश्चिमी मोर्चा, उल्लेखनीय लड़ाइयां मार्ने, वदोन और सोमे जैसी लड़ाइयां निर्णायक और खूनी थीं। आधुनिक रणनीति, युद्ध में नई प्रौद्योगिकियों और रणनीति का उपयोग देखा गया, जैसे भारी तोपखाना, विमानन और मशीन गनों का व्यापक उपयोग। पूर्वी मोर्चा, रूसी संघर्ष, रूस ने भारी हताहतों और सैन्य चुनौतियों का अनुभव किया। रूसी वापसी और 1917 की क्रांति, 1917 में रूसी क्रांति के कारण रूस युद्ध से हट गया और बोल्शेविक सरकार का उदय हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप, प्रारंभ में तटस्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1917 में युद्ध में प्रवेश किया, मुख्य रूप से जर्मनी के अप्रतिबंधित पनडुब्बी युद्ध और प्रसिद्ध जिम्मरमैन टेलीग्राम के कारण। युद्ध का अंत 1918, मित्र देशों के आक्रमण, 1918 में मित्र शक्तियों ने सफल आक्रमण शुरू किए जिससे केंद्रीय शक्तियां कमजोर हो गईं। युद्ध विराम, 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए जिससे पश्चिमी मोर्चे पर शत्रुता समाप्त हो गई। वर्साय की संधि 1919, गंभीर शर्तें, संधि ने जर्मनी पर गंभीर शर्तें लगाईं, इसे युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर दोषी ठहराया और महत्वपूर्ण क्षतिपूर्ति की मांग की। राष्ट्रसंघ, भविष्य के संघर्षों को रोकने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। परिणाम, क्षेत्रीय परिवर्तन, यूरोप और मध्य पूर्व के नक्शे फिर से बनाए गए और नए राज्य बनाए गए। मानवीय लागत, युद्ध के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जानमाल की हानि हुई और कई देश कर्ज में डूब गए और तबाह हो गए। समाज पर प्रभाव, युद्ध के गहरे सामाजिक परिणाम हुए जिनमें नागरिक अधिकार आंदोलनों में तेजी और समाज में महिलाओं की भूमिका में बदलाव शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने द्वितीय विश्व युद्ध सहित बाद के विकास की नींव रखी। विनाश की भयावहता और मानवीय क्षति के कारण भविष्य में इसी तरह के संघर्षों से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करना पड़ा। महामंदी, महामंदी एक वैश्विक आर्थिक संकट था जिसने 1930 के दशक के दौरान दुनिया के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित किया। इसकी शुरुआत 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शेयर बाजार के पतन के साथ हुई और इसके महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हुए। यहाँ महामंदी के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश 1929, ब्लैक थर्सडे 24 अक्टूबर 1929, जिसे ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है, ने न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट के पतन के साथ महामंदी की शुरुआत को चिन्हित किया। काला मंगलवार 29 अक्टूबर 1929 को, जिसे काला मंगलवार के नाम से जाना जाता है, स्टॉक में दूसरी महत्वपूर्ण गिरावट आई। महामंदी के कारण अति उत्पादन, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक उत्पादन। सट्टेबाजी और कर्ज, शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी और अत्यधिक कर्ज। व्यापार प्रतिबंध, संरक्षणवादी उपाय और व्यापार प्रतिबंध जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। आर्थिक प्रभाव, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी और बेरोजगारी दर असाधारण स्तर पर पहुंच गई। आर्थिक संकुचन, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट के साथ आर्थिक गतिविधि में तेजी से संकुचन हुआ। सामाजिक प्रभाव, गरीबी और विस्थापन, कई लोग अत्यधिक गरीबी में गिर गए और काम की तलाश में विस्थापन और प्रवासन में वृद्धि हुई।
अभाव और पीड़ा, संसाधनों की कमी और कमी के कारण पीड़ा और अभाव में वृद्धि हुई। सरकारी उपाय, नई डील। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नई डील लागू की, जो गरीबी को कम करने, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों और नीतियों का एक सेट है। सामाजिक कल्याण विधान। आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम और निष्पक्ष श्रम मानक अधिनियम जैसे कानून पारित किए गए। संकट का अंतर्राष्ट्रीयकरण। वैश्विक प्रभाव। संकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, जिससे यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्से प्रभावित हुए। संरक्षणवाद। कई देशों ने अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के प्रयास में संरक्षणवादी नीतियां अपनाई। दीर्घकालिक परिणाम। आर्थिक नीति में परिवर्तन। महामंदी के कारण आर्थिक और वित्तीय नीतियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ और भविष्य में इसी तरह के संकटों से बचने के लिए उपाय लागू किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध। कुछ इतिहासकारों का सुझाव है कि मंदी ने तनाव को बढ़ाने में योगदान दिया, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। महामंदी का अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों की कल्पना के तरीके पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इस अवधि के दौरान सीखे गए सबक ने बाद के दशकों में आर्थिक और सामाजिक नीतियों को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जो 1939 और 1945 के बीच हुआ था, जिसमें सभी महान शक्तियों सहित दुनिया के अधिकांश राष्ट्र शामिल थे, जो दो विरोधी सैन्य गठबंधनों में संगठित थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। शक्तियां। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और संदर्भ के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। वर्साय की संधि 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई शर्तें, विशेष रूप से क्षतिपूर्ति और सैन्य सीमाएं, ने नाराजगी पैदा की और नाजीवाद के उदय में योगदान दिया। नाजीवाद का उदय। जर्मनी में अडोल्फ हिटलर का सत्ता में उदय और तीसरे रेह के तहत क्षेत्रों का आक्रामक विस्तार। पोलैंड पर आक्रमण 1939। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मन आक्रमण ने युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। संघर्ष का विकास। लाइटनिंग ब्लिट्जक्रेग। जर्मनी ने कई यूरोपीय देशों को जीतने के लिए बिजली युद्ध रणनीति, तीव्र और आश्चर्यजनक आंदोलनों का इस्तेमाल किया। सोवियत संघ पर आक्रमण 1941। जर्मनी ने गैर आक्रामकता संधि को तोड़ दिया और सोवियत संघ पर आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे मित्र राष्ट्रों के पक्ष में यूएसएसआर को युद्ध में प्रवेश करना पड़ा। महान शक्तियों की भागीदारी। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध। एक्सिस पावर्स में जर्मनी और इटली के सहयोगी जापान ने प्रशांत क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में प्रवेश करना पड़ा। थिएटर यूरोपियन। द संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने धुरी शक्तियों के खिलाफ यूरोपीय मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। प्रशांत रंगमंच। मित्र राष्ट्रों ने प्रशांत क्षेत्र में भी जापान से लड़ाई लड़ी, जहां मिडवे और ग्वाडलकैनाल जैसी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई। नाजी नरसंहार और नरसंहार विनाश अभियान। नाजियों ने नरसंहार को अंजाम दिया, जो 60 लाख यहूदियों और जिप्सियों, विकलांगों और युद्ध के कैदियों सहित लाखों अन्य लोगों को नष्ट करने का एक व्यवस्थित प्रयास था। युद्ध अपराध। नरसंहार के अलावा कई युद्ध अपराध किए गए, जिनमें बड़े पैमाने पर फांसी और मानव प्रयोग शामिल थे। डी डे और एलाइड एडवांस। नॉर्मैंडी लैंडिंग्स। डी डे 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेना ने नॉर्मैंडी लैंडिंग को अंजाम दिया, एक बड़ा ऑपरेशन जिसने यूरोप पर नाजी कब्जे के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। यूरोप में प्रगति। मित्र सेनाएं पश्चिम से आगे बढ़ी, जबकि सोवियत लाल सेना जर्मनी को घेरते हुए पूर्व से आगे बढ़ी। यूरोप में युद्ध का अंत 1945। हिटलर की आत्महत्या। हिटलर ने अप्रैल 1945 में बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। जर्मन आत्मसमर्पण। जर्मनी ने 7 मई 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जो यूरोप में मित्र राष्ट्रों की जीत का प्रतीक था। प्रशांत क्षेत्र में विकास। परमाणु बमबारी। अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिसके कारण जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। प्रशांत क्षेत्र में युद्ध की समाप्ति 1945। 2 सितंबर 1945 को जापान ने आधिकारिक तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था। परिणाम। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखने के उद्देश्य से 1945 में संयुक्त राष्ट्र का निर्माण। जर्मनी का विभाजन। शीत युद्ध की शुरुआत को चिन्हित करते हुए
जर्मनी को मित्र देशों और सोवियत संघ के कब्जे वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। न्यूरनबर्ग परीक्षण। न्यूरनबर्ग परीक्षण में नाजी नेताओं पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। शीत युद्ध की शुरुआत। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और राजनीतिक तनाव के कारण शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जो भू राजनीतिक टकराव का युग था जो दशकों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा, भू राजनीतिक संरचनाओं को बदल दिया और ऐतिहासिक स्मृति, भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय शांति की खोज के संदर्भ में इसके स्थायी परिणाम हुए। शीत युद्ध 1947-1991। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो उभरती महाशक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव का काल था। हालांकि दोनों शक्तियों के बीच कोई सीधा सैन्य संघर्ष नहीं था, लेकिन 1947 से लेकर 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक वैचारिक तनाव और भू राजनीतिक संघर्ष इस युग की विशेषता रहे। यहाँ शीत युद्ध के कुछ प्रमुख पहलू हैं। उत्पत्ति और संदर्भ। याल्टा सम्मेलन और पोट्सडैम 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के भविष्य के बारे में इन सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों ने भविष्य में तनाव के बीज बो दिए। जर्मनी और यूरोप का विभाजन। जर्मनी को कब्जे वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले पूर्वी ब्लॉक के बीच वैचारिक रूप से विभाजित किया गया था। ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना 1947-1948। ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में घोषित, इस नीति ने साम्यवाद से खतरे में पड़े देशों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करके साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मार्शल योजना 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल योजना शुरू की, जो यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए एक विशाल आर्थिक सहायता कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य आर्थिक मजबूती के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। बर्लिन नाकाबंदी 1948-1949। सोवियत नाकाबंदी। सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर करने के प्रयास में पश्चिम बर्लिन तक भूमि पहुंच को अवरुद्ध कर दिया। बर्लिन एयरलिफ्ट। जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीधे टकराव से बचते हुए पश्चिम बर्लिन को आपूर्ति करने के लिए बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट का आयोजन किया। नाटो और वार्सो संधि 1949-1955। नाटो 1949 में यूरोप में किसी भी सोवियत आक्रमण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन के रूप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन किया गया था। वार्सो संधि। जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वार्सो संधि का गठन किया, जो पूर्वी यूरोप में अपने उपग्रह राज्यों के साथ एक सैन्य गठबंधन था। हथियारों और अंतरिक्ष की दौड़। परमाणु विकास। दोनों महाशक्तियों ने परमाणु शस्त्रागार विकसित किए, जिससे हथियारों की दौड़ को बढ़ावा मिला, जिससे परमाणु हथियारों का प्रसार हुआ। अंतरिक्ष दौड़। शीत युद्ध ने खुद को अंतरिक्ष दौड़ में भी प्रकट किया। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले उपग्रह स्पुतनिक के प्रक्षेपण और अंतरिक्ष में पहले आदमी यूरी गगारिन जैसे मील के पत्थर के लिए प्रतिस्पर्धा की। कोरिया युद्ध 1950-1953। कोरिया का विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तर कोरिया सोवियत संघ और चीन द्वारा समर्थित और दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित। कोरिया युद्ध। इसकी शुरुआत 1950 में हुई, जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। युद्ध 1953 में युद्धविराम के साथ समाप्त हुआ, जिससे प्रायद्वीप विसैन्यीकृत क्षेत्र में विभाजित हो गया। मैक्कार्थीवाद और विच हंट्स 1950।